हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा और आज हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ अ मेजरिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड इनकम डिस्पोजेबल मेथड। तो पहली बात तो ये है कि एक्सपेंडिचर मेथड के 3-4 और नाम है। इसको हम इनकम डिस्पोजेबल मेथड, फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट मेथड, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, इस मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम हम मेजर कर सकते हैं। किस तरीके से? एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स, मतलब फाइनल गुड को परचेज करने में कितना खर्चा हुआ है उस पे, या फिर उसकी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा हुआ है उस पे। ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? मार्च से अप्रैल तक का जो ईयर होता है वो अकाउंटिंग ईयर कहलाता है। अप्रैल से मार्च तक का जो ईयर होता है वो अकाउंटिंग ईयर कहलाता है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इकोनॉमिक यूनिट्स को जो कि फाइनल एक्सपेंडिचर देते हैं। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज है इकोनॉमिक यूनिट्स की जो हमें फाइनल एक्सपेंडिचर देते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, एक कंट्री के अंदर। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में एक कंट्री के अंदर। तो जब आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी पढ़ा था तो उसमें भी ये सारे सेक्टर आते थे। पहला था हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, दूसरा है फर्म एंड प्रोडक्शन सेक्टर, तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा जो बाकी बची हुई जो पूरी दुनिया है वो फोर्थ सेक्टर में आ जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट के हाथ में होता है, प्रोडक्शन सेक्टर में इंडस्ट्रीज होती है जो प्रोडक्शन करती है, हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होता है? लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हमने कब पढ़ी थी? सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में ये चारों सेक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए सेकंड क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर यानी कि जब कोई भी चीज पूरी तरीके से बन के आ जाएगी तो फाइनल एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं सी फॉर कंजम्पशन। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आ जाती है? जैसे फूड पूरा बनने के बाद खाते हैं, एडुकेशन, हेल्थ, क्लोथिंग, और इसके साथ साथ कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं अपनी कंट्री में, तो वो सब आ जाता है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किया जाता है वो सारी चीजें आ जाती है गवर्नमेंट ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। जैसे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट देखती है, डिफेंस, हेल्थ का काम, एडुकेशन, ये सब गवर्नमेंट देखती है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में हम इस तरीके से इसको बांट सकते हैं और गवर्नमेंट को जी से हम डिनोट करेंगे, गवर्नमेंट को हम डिनोट करेंगे जी से। उसके बाद आता है हमारा जीडी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल आपको पता है वो कैपिटल्स होते हैं जिसकी प्राइस जो है वो फिक्स रहती है, जैसे लैंड जिसपे एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, वो फिक्स रहती है, उसके उसका बार बार हमें अलग अलग उसका प्राइस नहीं देना पड़ता है। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहला तो ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का एक इन्वेस्टमेंट, ये हो गया। दूसरा क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल पे जो खर्चा हुआ है, इस महीने कम हो रहा है, अगले महीने ज्यादा भी हो सकता है अगर प्राइस बढ़ गया है तो। स्टॉक में जो चेंज होता है, तो चेंज इन स्टॉक को हम कैसे मेजर करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक मतलब कितने पे खत्म हुआ है, माइनस ओपनिंग स्टॉक कितने पे शुरू हुआ था। कोई भी स्टॉक है वो कितने पे शुरू हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे खत्म होने पे, तो पता चल जाएगा कितना जो है चेंज आया है स्टॉक में। मतलब कोई भी चीज अगर हमारे पास स्टॉक में थी तो हमने स्टार्ट कितने पे किया था और फिनिश कितने पे किया है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक इज नोन एज चेंज इन स्टॉक। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ जो हमारा है वो क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब हमें नेट एक्सपोर्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे। अब एक्सपोर्ट को हम एक्स से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट को हम एम से डिनोट करते हैं। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। अब कैलकुलेशन करेंगे हम जीडीपी ऑफ जीडीपी एमपी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले कंजम्पशन, गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये चारों स्टेप को जब हम एक दूसरे से प्लस कर देंगे तो हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
एट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम जीडीपी फाइंड कर सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इस मेथड में कौन कौन से प्रिकॉशंस इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए इस मेथड में किन किन चीजों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है या किन किन चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है, ये हम कैसे देखेंगे। देखिए ट्रांसफर पेमेंट, जैसे कि मान लीजिए स्कॉलरशिप है जो गवर्नमेंट देती है बच्चों को, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन है, या आपके पिताजी आपको 10 रुपए 5 रुपए दे देते हैं, बर्थडे पे कोई गिफ्ट लाके दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, तो वो सब चीजें इनमें इंक्लूड नहीं की जाती है, नॉट इंक्लूडेड है। फाइनल एक्सपेंडिचर जो है, जो मतलब एकदम कोई गुड बन के तैयार हो गया है, अब वो मार्केट में आ गया है, तो उसके ऊपर जो भी खरीदने में खर्च होगा उसको इंक्लूड यहाँ पे किया जाएगा। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं इंक्लूड किया जाएगा, वो गुड बन के तैयार नहीं हुआ है, जब बन के तैयार हो जाएगा कोई भी वस्तु उसी को हम इंक्लूड करेंगे। अगर वो बना नहीं है तो उसको हम काउंट कर लेते हैं, अगर और बन जाएगा फिर दोबारा हम काउंट करेंगे तो क्या होगा, उसकी 2 बार काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। अब सेकेंड हैंड गुड्स हम खरीदेंगे तो वो तो भाई जब नया बना था उसी टाइम पे हमने उसको इंक्लूड कर लिया था, तो अब दोबारा से अगर हम खरीद रहे हैं उसको पुराने सामान को तो उसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे। उसके बाद जो शेयर्स और बॉन्ड्स पे जो भी खर्चा हुआ है मार्केट वगैरह में उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं इंक्लूड करते हैं शेयर्स या बॉन्ड पे जो भी खर्चा हुआ है। उसके बाद इम्प्यूटेड वैल्यू जो है ऑनर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, मतलब अपने ही घर की, जो ऑनर का अपना घर है, ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको हम इंक्लूड कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपका अपना घर है, वहां पे आप रह रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो इंक्लूड होगी, ठीक है। गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने कंजम्पशन के लिए अगर हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोडक्शन तो हो रहा है ना उसका, हम कंजम्पशन भले ही कर रहे हैं तो प्रोडक्शन उसका हो रहा है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप उसको सेल भी कर रहे हैं और आप अपने कंजम्पशन भी को भी अपने आप को कंज्यूम भी कर रहे हैं, मतलब आप भी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। आप खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं और अपने कंजम्पशन के लिए उस किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कोई भी सर्विस अगर अपने कंजम्पशन के लिए, सर्विस अगर कंजम्पशन के लिए किया जाएगा प्रोड्यूस तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे घर के लोग हैं वो ही घर का काम कर रहे हैं तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अपने कंजम्पशन के लिए अगर कोई सर्विस प्रोड्यूस की जा रही है तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगी। आपने सैलून खोला है और आप अपने आप को ही उसमें ड्रेसअप कर रहे हैं, अपने अपना ही मतलब उसमें कुछ काम कर रहे हैं अपने लिए, तो वो सेल्फ कंजम्पशन जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर वो आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो इसमें काउंट हो सकता है, ठीक है, जीडीपी में। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।